राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो तुम्हारे उस उदास मन में एक नई रोशनी जला देगी जो बहुत समय से अंधेरे में बैठा है। एक ऐसी रोशनी जो तुम्हें बताएगी कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह अंत नहीं है, वह एक नई शुरुआत की तैयारी है। तुम बहुत समय से खुशी की तलाश में हो, तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ छूटा है, और अब मन में एक सवाल है, क्या मेरे जीवन में खुशियां आएंगी? क्या वह दिन आएगा जब मैं सच में मुस्कुराऊंगा? क्या यह दुख कभी खत्म होगा? आज मैं तुम्हें वे 6 लक्षण बताऊंगा जो यह सिद्ध करते हैं कि तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं। पहला लक्षण, जब छोटी छोटी बातों में खुशी मिलने लगे। प्यारे भक्तों, पहला लक्षण यह है, जब तुम्हें एक फूल देखकर अच्छा लगे, किसी बच्चे की हंसी सुनकर मन खिल जाए, सुबह की धूप देखकर भीतर से कुछ हल्का हो जाए, एक कप चाय पीते हुए लगे कि ये पल बहुत सुंदर है, तो ये पहला लक्षण है। जब जीवन में बड़ी खुशियां आने वाली होती हैं तो पहले छोटी खुशियां दिखने लगती हैं। ईश्वर पहले मन की नजर बदलता है, वो पहले तुम्हें छोटी छोटी अच्छाइयां देखने की शक्ति देता है, क्योंकि जो छोटी खुशियों की कद्र करता है ईश्वर उसे बड़ी खुशियां देता है। इसीलिए जब छोटी बातों में खुशी मिलने लगे उसे नजरअंदाज मत करो, उस पल में रुको, उसे महसूस करो और ईश्वर का धन्यवाद करो। ये पहला लक्षण है कि जीवन में खुशियां आने वाली है। दूसरा लक्षण, जब मन में बिना कारण उम्मीद जागने लगे। प्यारे भक्तों, दूसरा लक्षण यह है, जब कोई खास कारण न हो, कोई खुशखबरी न हो, कोई बड़ा बदलाव न हो, पर फिर भी मन में अचानक एक उम्मीद जागे, एक ऐसा भाव आए कि सब ठीक होगा, अच्छा होगा, तो ये दूसरा लक्षण है। ये उम्मीद संसार से नहीं आती, ये ईश्वर तुम्हारे भीतर जगाता है। जब वो तुम्हारे जीवन में खुशियां लाने की तैयारी करता है तो पहले तुम्हारे मन में उसकी एक झलक भेजता है। जैसे बारिश से पहले मिट्टी की एक खुशबू आती है, उसी तरह खुशियों से पहले मन में एक उम्मीद आती है। इसलिए जब बिना कारण उम्मीद जागे उसे व्यर्थ मत समझो, उसे थामो, उसे बढ़ाओ, क्योंकि ये ईश्वर का संदेश है। ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण, जब पुरानी कड़वाहट और नाराजगी कम होने लगे। प्यारे भक्तों, तीसरा लक्षण ये है, जब वे पुरानी बातें जो तुम्हें जलाती थी वे अचानक कम जलाने लगे, जो पुरानी नाराजगी थी वो हल्की होने लगे, जिससे वर्षों से मन में कड़वाहट थी उसके लिए अचानक माफी का भाव आने लगे, तो ये तीसरा लक्षण है। ईश्वर जब जीवन में खुशियां भेजने की तैयारी करता है तो पहले हृदय को साफ करता है, वह पुरानी कड़वाहट हटाता है, वह पुराने घाव भरता है, वह पुरानी नाराजगी को क्षमा में बदलता है, क्योंकि जब तक हृदय पुरानी कड़वाहट से भरा है नई खुशियों के लिए जगह कहां बनेगी। जैसे पुराने बर्तन को खाली कर उसमें ताजा मीठा दूध डाला जाता है, उसी तरह ईश्वर पहले हृदय को खाली करता है, फिर उसमें खुशी भरता है। इसीलिए जब पुरानी कड़वाहट कम होने लगे उसे जाने दो, उसे रोको मत, क्योंकि उसके जाने की जगह खुशी आएगी। ये तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण, जब अचानक नए रिश्ते और नए लोग जीवन में आने लगे। प्यारे भक्तों, चौथा लक्षण यह है, जब अचानक कोई नया इंसान जीवन में आए जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें समझे, जो तुम्हारे साथ हो, जिसकी संगति में मन हल्का हो, जिसके होने से जीवन में एक नई ऊर्जा आए, तो ये चौथा लक्षण है। ईश्वर जब जीवन में खुशियां लाता है तो वह अकेले नहीं लाता, वह सही लोगों को साथ लाता है, क्योंकि खुशी बांटने से बढ़ती है और बांटने के लिए सही इंसान चाहिए। जो पुराने रिश्ते टूटे वे इसलिए टूटे ताकि नए रिश्तों के लिए जगह बने, जो पुराने लोग गए वे इसलिए गए ताकि सही लोग आ सकें। इसीलिए जब नए इंसान जीवन में आए उन्हें ध्यान से देखो, उनसे खुलकर मिलो, क्योंकि शायद वे ईश्वर के भेजे हुए हों, शायद वे तुम्हारी आने वाली खुशियों के साथी हों। ये चौथा लक्षण है। पांचवा लक्षण, जब काम में लगन और उत्साह वापस आने लगे। प्यारे भक्तों, पांचवा लक्षण ये है, जब वो काम जो पहले बोझ लगता था वो अचानक हल्का लगने लगे, जो लगन खो गई थी वो वापस आने लगे, जो उत्साह मर गया था वो फिर से जागने लगे। सुबह उठते हो तो कुछ करने की इच्छा होती है, तो ये पांचवा लक्षण है।
जब जीवन में दुख होता है तो मन से लगन चली जाती है, काम नहीं सूझता, उत्साह नहीं रहता, सब कुछ बेईमानी लगता है। पर जब खुशियां आने वाली होती हैं तो ईश्वर पहले वो लगन वापस देता है, वो उत्साह वापस देता है, वो ऊर्जा वापस देता है जो दुख में खो गई थी। क्योंकि खुशियां उन्हीं के पास आती हैं जो कुछ करने को तैयार हों, जो आगे बढ़ने को तैयार हों, जो जीने को तैयार हों। इसीलिए जब काम में लगन वापस आए उसे व्यर्थ मत जाने दो, उस ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। ये 5वां लक्षण है। 6ठा लक्षण, जब रात को नींद शांत होने लगे। प्यारे भक्तों, 6ठा लक्षण यह है, जब वो नींद जो महीनों से नहीं आती थी वो अचानक वापस आने लगे। जब रात को लेटते हो तो मन में इतनी बेचैनी नहीं होती, जब आंखें बंद होती हैं तो सपने डरावने नहीं बल्कि शांत होते हैं। तो ये 6ठा लक्षण है। नींद मन का दर्पण है। जब मन में दुख होता है नींद नहीं आती, जब मन में बेचैनी होती है रात काटनी मुश्किल होती है। पर जब ईश्वर की कृपा उतरती है तो पहले मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है नींद आती है, गहरी शांत सुकून की। ये शांत नींद इस बात का संकेत है कि तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा है, तुम्हारे भीतर का तूफान शांत हो रहा है। और जब तूफान शांत होता है, खुशियों का मौसम आता है। ये 6ठा लक्षण है। यह विश्वास तर्क से नहीं आता, यह किसी प्रमाण पर नहीं टिका होता। यह वह दिव्य अनुभूति है जो ईश्वर स्वयं तुम्हारे भीतर जलाता है। और जब ईश्वर खुद ये ज्योति जलाए तो समझ लो खुशियां बस दरवाजे पर खड़ी हैं। प्यारे भक्तों, एक बार इन 6 लक्षणों को अपने मन में दोहराओ। पहला, जब छोटी छोटी बातों में खुशी मिलने लगे। दूसरा, जब मन में बिना कारण उम्मीद जागने लगे। तीसरा, जब पुरानी कड़वाहट और नाराजगी कम होने लगे। चौथा, जब नए रिश्ते और नए लोग जीवन में आने लगे। 5वां, जब काम में लगन और उत्साह वापस आने लगे। और 6ठा, जब रात को नींद शांत होने लगे। अब एक आखिरी और सबसे जरूरी बात, खुशी एक मौसम की तरह है। जैसे सर्दी के बाद बसंत आता है, जैसे रात के बाद सुबह आती है, जैसे सूखे के बाद वर्षा आती है, उसी तरह तुम्हारे दुख के बाद खुशी आएगी। ये ईश्वर का नियम है और ये नियम कभी नहीं बदलता। तुम्हारे जीवन में जो दुख है वह स्थायी नहीं है, वह बदलेगा, वह जाएगा। और उसके जाने के बाद जो खुशी आएगी वो इतनी गहरी होगी, इतनी सच्ची होगी, इतनी तुम्हारी होगी कि तुम कहोगे अच्छा हुआ जो वह दुख आया, क्योंकि उसी दुख ने मुझे इस खुशी के योग्य बनाया। इसलिए आज से शिकायत कम करो, कृतज्ञता अधिक रखो। निराशा कम करो, उम्मीद अधिक रखो। रोना कम करो, प्रार्थना अधिक करो। क्योंकि तुम्हारी खुशियां रास्ते में हैं, वे आ रही हैं। बस थोड़ा और धैर्य, बस थोड़ा और विश्वास, बस थोड़ी और प्रार्थना। क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है उसने तुम्हारे लिए खुशियां भी बनाई हैं और वे खुशियां अब आने वाली। राधे राधे।